कभी सोचा है आपने, यदि श्री कृष्ण साक्षात आपके सामने आ गए और आपसे कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से खुश हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मन में कभी यह भाव आया कि जब ठाकुर जी सामने आ जाएंगे तो क्या मांगूंगा उनसे? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब ठाकुर जी ही सामने आ गए तो मैं क्या मांगूंगा उनसे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मुझे उनकी भक्ति चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे आर्थिक हालात मजबूत हो जाए। तरह तरह की इच्छाएं होंगी। मैं आज आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ध्यान से सुनिएगा, फिर आप सोचिएगा कि आप क्या मांगेंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत थे, भगवान की तपस्या में लीन रहते थे, भगवान की आराधना करते थे, ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे, मुक्त भाव में जीते थे, समभाव में जीते थे, हर चीज से मुक्त थे, कोई इच्छा नहीं थी, समभाव में थे। सब एक समान दिखाई देते थे, सबके भीतर उन्हें ईश्वर दिखाई देते थे, सबसे प्रेम करते थे, स्वीकार्य भाव था, किसी भी चीज के लिए कोई इनकार नहीं था। यही तो ठाकुर जी कहते हैं कि समभाव में रहो, स्वीकार्य भाव में रहो, सरल रहो, सहज रहो। और यही मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का। उनकी भक्ति से, उनके कार्य करने के तरीके से, उनके आचार से, विचार से हर कोई प्रभावित था। एक दिन हुआ यूं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके सामने एक देवदूत आए। उन्होंने कहा कि मुझे ठाकुर जी ने भेजा है। मुझे ठाकुर जी ने कहा है कि आपसे पूछूं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। वो आपसे अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने कहा है कि आप बताएं आपकी इच्छा क्या है, मैं वो इच्छा पूर्ण करूंगा। संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी के पास से आए हैं, आप मेरे ईश्वर के पास से आए हैं, और उन्हें पता है कि मैं यहां हूं, उनको याद करता हूं, उनसे प्रेम करता हूं। वो मेरी इच्छा जानना चाहते हैं। मेरी तो सारी इच्छाएं यहीं समाप्त हो गई जब मेरे प्रभु को पता लग गया कि मैं यहां हूं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं। उस देवदूत ने कहा कि नहीं, आपको इच्छा बतानी पड़ेगी। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। आप अपनी इच्छा बताइए, मैं इसीलिए यहां आया हूं। उन संत ने कहा कि मेरी सच में कोई इच्छा नहीं, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। मेरी इच्छा तो मेरे भगवान से बात करने की रहती है, उनके दर्शन करने की रहती है, उनको देखने की रहती है, उनके भाव में रहने की रहती है। और वो मैं हर समय रहता हूं, उनके दर्शन भी हर समय करता हूं। मुझे तो सबके भीतर वही दिखाई देते हैं। मेरी सारी तपस्या सफल हो गई कि उन्होंने आपको भेजा है ये पूछने के लिए कि मेरी इच्छा क्या है। मेरी सारी इच्छाएं यहीं समाप्त हो गई। तो देवदूत ने कहा कि नहीं, आपको इच्छा बतानी पड़ेगी, कुछ इच्छा तो होगी आपकी। तो संत ने कहा कि देखो, मैं बहुत सीधा और सरल हूं, मुझे पर्याप्त मात्रा में हर चीज मिल जाती है, जो मुझे चाहिए वो अपने आप ही मिल जाता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप तो देवदूत हैं, ईश्वर के पास रहते हैं, मेरे पास तो इतना दिमाग है नहीं, लेकिन आप अवश्य सब जानते हैं। तो आप ही कुछ सुझाव दीजिए कि मैं क्या मांगू। तो देवदूत मुस्कुराए। देवदूत ने कहा कि ठीक है, आप तो संत हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं। आपके व्यवहार से, आपके प्रेम से, आपके भाव से आपके इर्द गिर्द सब प्रसन्न रहते हैं। आप जहां होते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ऐसी शक्ति मांग लो कि जिससे आप किसी भी व्यक्ति को छुओ, जो बीमार हो वो ठीक हो जाए। कोई पेड़ पौधा सूख गया हो तो जीवित हो जाए, हरा हो जाए। जहां सब दुख हो वहां सुख आ जाए, हर जगह खुशहाली हो जाए। आप जिस भी चीज को स्पर्श करो वो सुखद हो जाए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, उसमें खुशहाली आ जाए। तो संत ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मांग सकता।
मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मांग सकता। तो देवदूत ने कहा कि क्यों? तो संत ने कहा कि यदि मेरे स्पर्श मात्र से रोगी ठीक होने लगे, मेरे स्पर्श मात्र से सूखे पेड़ हरे होने लगे, मेरे स्पर्श मात्र से सब जगह खुशहाली आने लगी, तो मुझे इस बात का अहंकार हो जाएगा। मुझे थोड़े ही दिन बाद यह लगेगा कि ये कोई और नहीं, मैं कर रहा हूं। और मुझे ना भी लगे तो ये लोग मुझे लगवा देंगे कि ये मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि आप ही ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे जीवन में सुख लेकर के आए हो। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगेगा कि मैं ही ईश्वर हूं। अहंकार जन्म लेगा और मुझ पर हावी होगा। मैं भले ही कितना भी सरल हूं, कितना भी सहज हूं, और यदि मैं ईश्वर को जानते हुए, उनको उपस्थित मानते हुए सब लोगों का भला करूंगा, तो धीरे धीरे वही लोग मुझे आभास दिलवाना शुरू करेंगे कि मैं ही ईश्वर हूं। वो मुझे पूजना शुरू करेंगे, मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, वो अपने मार्ग से भटक जाएंगे, और मुझे यह अहंकार हो जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूं। तो मैं ऐसी शक्ति बिल्कुल भी प्राप्त करना नहीं चाहता। देवदूत मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि मैं आपको क्या दूं। तो संत ने कहा कि ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपके सुझाव को मानता हूं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपने कहा है। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरी परछाई जिसे भी छू ले वो सुरक्षित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मेरी परछाई यदि सूखे पेड़ पर पड़े तो वो हरा हो जाए, जहां दुख हो वहां सुख आ जाए। मेरी परछाई किसी रोगी पर पड़े तो वो स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए। मुझे ऐसा वरदान दो। तो देवदूत ने कहा कि उससे क्या होगा? आपने ऐसा क्यों चाहा कि आपकी परछाई जिस पर पड़े वो सुखी हो जाए? तो संत ने कहा कि मेरी परछाई जिस पर पड़ेगी वो सुखी हो जाएगा। मेरी परछाई मेरे पीछे रहेगी और मैं देख नहीं पाऊंगा कि कौन सुखी हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन सा सूखा पेड़ हरा हो रहा है, कहां सुख समृद्धि आ रही है, कौन स्वस्थ हो रहा है। मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा, और किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं लगेगा कि वो मेरी इस शक्ति के द्वारा ठीक हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति मुझे इस बात का श्रेय नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नतमस्तक नहीं होगा। काम भी होता रहेगा और मेरे ईश्वर का नाम भी होता रहेगा। सबको लगेगा कि उनकी आराधना, उनकी आस्था, उनका विश्वास जो है वो ईश्वर पूरा कर रहे हैं, सब सुखी रहेंगे। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। देवदूत मुस्कुराए। देवदूत ने कहा कि आप सच्चे संत हैं, सच्चे भक्त हैं भगवान के। मुझे अब ज्ञात हुआ कि स्वयं ईश्वर ने क्यों कहा, स्वयं ठाकुर जी ने क्यों कहा, स्वयं अनंत ब्रह्मांड के मालिक ने क्यों कहा कि जाओ उन संत से पूछो कि उनकी इच्छा क्या है, मैं उन्हें वो देना चाहता हूं। तो बताते हैं कि वो संत की इच्छा जब पूरी हुई, वो शक्ति जब प्राप्त हुई, उसके बाद से जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, वो बैकुंठ नहीं चले गए, तब तक वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। बस चलते चले रहे, चलते चले रहे, चलते चले रहे। और ना जाने कितनी ही आत्माएं प्रसन्न हुई, कितने ही सूखे पेड़ हरित हुए, कितने ही रोगी स्वस्थ हुए, और कितने ही दुखी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। ना उन संत को आभास हुआ, ना उन लोगों को आभास हुआ। लोगों को लगा कि उनकी आस्था, उनका विश्वास चमत्कार कर रहा है, और इधर संत को कभी किसी बात का अहंकार नहीं हुआ। वो चलते रहे अपने ईश्वर की भक्ति में लीन, अपनी आस्था में लीन, अपने विश्वास में लीन। वो इसी बात से प्रसन्न थे कि मेरे ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के मालिक मुझे जानते हैं, मुझसे परिचित हैं, कि उनका बच्चा उन्हें ध्यान करता है, उन्हें याद करता है। हम सब कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी विद्वान हो, उस ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। क्या नहीं है वो जो नहीं दे सकते। हमें वो कहते हैं कि अपना पात्र बड़ा करो। तुम छोटी छोटी इच्छाएं लेकर आते हो, तुम कहते हो कि मेरी आर्थिक जरूरतें पूरी कर दो, तुम कहते हो कि मुझे रोग मुक्त कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा।
तुम्हारी सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करूंगा, तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण करूंगा, लेकिन इससे मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। और जिस दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, उस दिन तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और जिस दिन ईश्वर हमारे पास होंगे, ईश्वर हमारे साथ होंगे, हम उनके सानिध्य में होंगे, तो यकीन मानना दोस्तों, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आपके जीवन में हर पल सुख होगा, हर पल सुखद एहसास करोगे, सकारात्मक ऊर्जा होगी। सिर्फ आप ही सकारात्मक नहीं होगे, आपके इर्द गिर्द सब सकारात्मक होंगे, सब सुखी होंगे, सब आनंद में होंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।